उनके लब आहिस्ता आहिस्ता मिले और जो जज्बात पिछले कुछ वक्त से दबे हुए थे वो अब खुलकर सामने आ गए। जाहिद ने नरमी से इसे करीब किया और वो इसकी बाहों में पिघल। बारिश की महक रात की हवा में रची हुई थी जब अस्मा अपने छोटे से होटल के कमरे में तन्हा खड़ी थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सफर एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जिसकी इसने कभी तवक्को नहीं की थी। महीनों से वो तन्हाई का शिकार थी। इसका शौहर फहद बेउनमुख काम कर रहा था और दिन ब दिन इससे दूर होता जा रहा था। इसे फहद की गैर मौजूदगी नहीं खुलती थी बल्कि इसकी लापरवाही और बेतवज्जोही तकलीफ देती। उसने सोचा था कि यह दौरा शायद इनके रिश्ते में नई जान डाल देगा, मगर अब वो एक छोटे से सड़क किनारे वाक़े होटल में एक ऐसे साथी के साथ थी जिसकी इसने कभी तवक्को नहीं की थी। जाहिद, फहद का करीबी मुआविन और कारोबारी मामलात में इसका हाथ बटाने वाला एक नौजवान। ये सफर फहद से दोबारा जुड़ने के लिए तरतीब दिया गया था। अस्मा ने जाहिद को साथ चलने के लिए कहा था क्योंकि वो फहद के शेड्यूल से बखूबी वाकिफ था और एक सरप्राइज मुलाकात का इंतजाम कर सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और करीबी वाहिद दस्तयाब जगह एक छोटा मध्यम रोशनी वाला कमरा था जहां सिर्फ एक ही बिस्तर था। जाहिद में एक खास कशिश थी, एक एतमाद भरी मुस्कुराहट और खुशगवार मिजाज। इसके घने सियाह बाल, चमकती हुई आंखें और पुरस्कार सा अंदाज उसे मुनफरिद बनाता था, लेकिन अस्मा ने इसे कभी इस नजर से नहीं देखा था। मगर अब वो इसके सामने खड़ा था, इससे कम उम्र मगर जिंदगी की तवानाई से भरपूर, और कमरे की तंगी ने एक उनकही बेचैनी को हुआ दी थी। वो बेचैनी जो पिछले कुछ हफ्तों से कहीं न कहीं मौजूद थी, जब फहद अपनी मसरूफियात में इसे भूल चुका था और अस्मा किसी अनदेखी ख्वाहिश की लपेट में थी। मैं कुर्सी पर सो जाऊंगा, जाहिद ने बैग नीचे रखते हुए कहा। ये फजूल बात है, अस्मा ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। ये बिस्तर काफी बड़ा है, बस एक रात की तो बात है। जाहिद ने हिचकिचाते हुए इसकी तरफ देखा। उसके चेहरे से चुलबुलापन गायब हो गया, मगर फिर वो आहिस्ता से बोला, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो ठीक। तब वॉशरूम में कपड़े बदलने के लिए गई तो आईने में खुद को देखकर ठिठक गई। इसके सियाह लहराते बाल कंधों पर बिखरे थे और उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी बेयकीनी झलक रही थी। वो अब भी खूबसूरत थी, अब भी जवान, मगर क्यों वो आज खुद को इतना जिंदा महसूस कर रही थी। उसने अपने ख्यालात झटक दिए और बाहर आ गई, जहाँ जाहिद पहले ही अपने हिस्से में लेटा हुआ था। आंखें बंद किए, सांसों की रफ्तार हमवार। अस्मा ने बिस्तर का दूसरा कोना संभाला, हत्ता-अल-इम्कान फासले पर रहते हुए, मगर फिर भी जाहिद की मौजूदगी, उसकी हल्की खुशबू और उसका सुकून बख्श अंदाज अस्मा के एहसासात को झंझोड़ रहा था। बाहर बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और अस्मा खामोशी से उसे सुनती रही, अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करती रही। नींद नहीं आ रही, जाहिद की मध्यम आवाज कमरे में गूंजी। अस्मा ने करवट ली और धीमी रोशनी में उसका चेहरा देखा। नहीं, जाहिद ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर आहिस्ता से इसके चेहरे से एक आवारा लट हटा दी। इसका लम्स इतना हल्का था कि अस्मा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। तुम परेशान लग रही हो, जाहिद ने धीरे से कहा। अस्मा ने एक लंबी सांस ली, ये एहसास करते हुए कि किसी ने पहली बार उसकी कैफियत को समझा था। फहद के बारे में, जाहिद ने पूछा। इसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। शायद कुछ और। अस्मा ने गहरी सांस ली। हाँ, महीनों से वो मुझसे दूर होता जा रहा है और अब मुझे नहीं मालूम, मैंने सोचा था कि यह सफर कुछ बदल देगा। जाहिद का हाथ एक लम्हे के लिए इसके रुखसार के करीब रुका, फिर वो आहिस्ता से बोला, तुम्हें किसी ऐसे शख्स के साथ होना चाहिए जो तुम्हें वाकई देखे, अस्मा, जो तुम्हें समझे। अस्मा ने बेयकीनी से आंखें बंद कर ली। जाहिद, मगर अल्फाज की जरूरत नहीं थी। इसकी आंखों में एक ऐसा जज्बाती इजहार था जो अस्मा के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर रहा था। और फिर किसी सोच विचार के बगैर वो इसके करीब हो गए। उनके लब आहिस्ता आहिस्ता मिले और जो जज्बात पिछले कुछ वक्त से दबे हुए थे वो अब खुलकर सामने आ गए। जाहिद ने नरमी से इसे करीब किया और वो इसकी बाहों में पिघल गई। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर कमरे के अंदर एक जज्बाती तूफान बर्पा हो चुका था। वो एक दूसरे के साए में लिपटे हुए थे, उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे की आवाज में घुल रही थी। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई, अस्मा जाहिद की बाहों में थी, मगर उसके दिल और दिमाग में एक हलचल मची हुई थी। उन्होंने क्या कर दिया? उनके ताल्लुक का क्या मतलब था? जाहिद ने एक गहरी सांस ली, इसकी पेशानी पर बोसा दिया और उठने लगा। हमें फहद का सामना करना होगा। अस्मा ने आंखें बंद कर ली, जानते हुए कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मगर जब उसने जाहिद की तरफ देखा तो उसे एक बात का यकीन था, उसने कभी खुद को इतना जिंदा महसूस नहीं किया था। जिंदगी के हैरत अंगेज मोड़ अक्सर हमें ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जो यादगार बन जाते हैं।